हेलो एवरीवन, नाउ इट्स अ फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम किसे कहते हैं? मतलब कि उड्डयन काल बोलते हैं इसको हिंदी में। जब तक वो प्रोजेक्टाइल, वही ऑब्जेक्ट है, आपने पत्थर फेंका, बॉल फेंकी, जो भी फेंका है, जब तक वो हवा में रहेगा उसको फ्लाइट टाइम बोलते हैं। तो हवा में कितना रहेगा? अब दोबारा फिगर को देखते हैं। यहाँ से फेंका, यहाँ से लेकर के ये ओ डैश पॉइंट तक पहुँचने तक वो हवा में रहेगा, ओ से ओ डैश तक। तो वो टाइम कितना लेगा ये निकालना है। पहले हम आधे तक, ये पॉइंट पी तक जाने में लगा टाइम निकालेंगे, यहाँ तक उतना ही टाइम ये पी से ओ डैश तक आने में भी लगाएगा। वही डिस्टेंस है। ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय होता है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। तो हम ओ से पी तक जाने में लिया गया टाइम निकालेंगे। अब पी पॉइंट पर अगर आप देखें तो वर्टिकल वेलोसिटी, जो ऊपर की ओर की वेलोसिटी है वो जीरो है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो इसमें हम वर्टिकल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला लगा देंगे। वर्टिकल वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, आप जानते होंगे क्या होता है। वी इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है ना। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा हुआ है, पहले भी बताया जा चुका है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की ओर को और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है नीचे की ओर, तो u माइनस जी टी हो जाएगा। अब v क्या हुआ है यहाँ पर, यू वाई, जो ऊपर की ओर को जाने वाली वेलोसिटी है, वी वाई सॉरी, और इक्वल टू होगा यू वाई माइनस जी टी। वी वाई है जीरो, ऊपर की ओर को तो जा ही नहीं रहा है पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पे कह रहे हैं ना हम, पी पॉइंट पे अब वर्टिकल वेलोसिटी होगी नहीं। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। जी टी को यहाँ लाओ, यू साइन थीटा, टी टी यहाँ रहने दो, जी को यहाँ भेज दो, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टाइम टी कितना है, ये है पॉइंट ओ से पी तक पहुँचने में लिया गया टाइम, ये टाइम टी है। अब उतना ही टाइम पी से ओ डैश तक आने में भी लगेगा। तो टोटल जो फ्लाइट टाइम होगा वो हो जाएगा इसका दुगना, टी इज इक्वल टू टू टी, टू यू साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ये हो गया। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये वाली, इसको हाइट बोलते हैं, ये हाइट हुई। तो फिर वही पॉइंट, पॉइंट पी पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जिसको आप वी वाई कहोगे, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो पॉइंट पी पर वो वेलोसिटी जीरो होगी। इसमें फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर वाला लगा दो, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालनी है, तो जिसमें एस का यूज होगा वो वाला लगाएंगे ना, कोई भी फॉर्मूला। तो हमने इसमें लगा दिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता था, यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये आप देखेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में ना, टू ए एच, एच माने भी डिस्टेंस हुआ है, यहाँ पर एच माने हाइट है, एक ही बात हुई वो। और माइनस जी लगेगा ए के बदले, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, एक्सलेशन नीचे की ओर को है। तो पी पॉइंट पर वी वाई बराबर जीरो होगा, पहले ही कह रखा है। यू वाई स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब इसको कर दीजिए, ये आ जाएगा टू जी एच को यहाँ ले आओ लेफ्ट साइड में, इसका स्क्वायर कर दो। टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, टू जी चले जाएगा डाउन में, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी। ये तो हो गई हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें आप मैक्सिमम हाइट करोगे तो ये एंगल कौन सा है, साइन थीटा ना। साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। तो मैक्सिमम हाइट के लिए इस पूरे टर्म का मान किसका, साइन स्क्वायर थीटा नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1, तब मैक्सिमम हाइट होगी। सब बड़ा ही होगा ना मैक्सिमम, -1 थोड़ी बड़ा होगा, +1 होगा। तो मैक्सिमम 1 कितना आता है, साइन थीटा की कितने डिग्री का मान 1 आता है, 90 डिग्री का। तो अगर एंगल 90 डिग्री हो, थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेंड हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 2 जी। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, मैंने बताया आपको 1, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल को सीधे, जो प्रोजेक्टाइल है हमारा, इसको ऐसे किसी एंगल पर न फेंक के सीधे ऊपर को फेंकें तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। ये होगी एच मैक्स, इसलिए निकाला गया है। एच मैक्स कहीं पर न्यूमेरिकल में निकालना होगा तो सीधे लगाएंगे आप इसको। अब आ जाओ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या हुई, मैंने पहले ही बताया था, ओ से ओ डैश तक चली गई दूरी, ये फ्लाइट टाइम के दौरान जब इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी आर। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या हुई है, यू एक्स इंटू टाइम। टाइम कितना था आप, वो 2t वाला, कैपिटल टी जिसको हमने कहा है, तो फ्लाइट टाइम। तो ये ओ डैश इज इक्वल टू होगा यू एक्स इंटू टी। यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा नॉट। टी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये रहा, यहाँ से रख दो, 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी, 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो ये आ गया आपका, u से ये u मल्टीप्लाई कर दिया, यू स्क्वायर हो गया, 2 यहीं रहने दिया, साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मैथ्स वालों के लिए, इसीलिए फिजिक्स ईजी हो जाता है। r इज इक्वल टू रेंज, r फॉर रेंज कह दिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। ये होगी रेंज। अब मैक्सिमम रेंज अगर निकालें, मतलब कि सबसे ज़्यादा दूर हम कब फेंक पाएंगे, मैंने बोला साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, +1। साइन 2 थीटा है, अब 2 थीटा बराबर, अब देखो ना, ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए कह रहे हैं हम,
तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू 1 कितनी डिग्री का मान होता है, साइन 90, साइन से साइन कटा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 45। ये तो अगर एंगल कितना हो जाए 45 डिग्री हो जाए तो साइन स्क्वायर इसके बदले हम थीटा नॉट को 45 रख देंगे तो ये 2 थीटा के बदले 90 हो जाएगा। 90 साइन 90 का मान 1 हुआ, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम ठीक 45 डिग्री के एंगल पर फेंकें, ये 45 डिग्री के एंगल फेंकें तो तब वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। ये हुआ, ये इसका अर्थ हुआ जो मैक्सिमम स्पान के लिए या मैक्सिमम रेंज के लिए आपको प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना होगा। जैसे भाला फेंकना है या इस प्रकार की कोई चीज़ फेंकनी है आपने, तो एथलीट्स को क्या समझाया जाता है कि आप उसको कितने डिग्री पर फेंकें, 45 डिग्री पर, तब वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका कंप्लीट हो गया, ज़्यादा है नहीं इसमें। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं परीक्षा में, न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे और कुछ समझ नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू।